नारायण 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 नारायण। 16 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है नारद भक्ति दर्शन, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ महर्षि का। 349, 350, 351। सूत्र तो देखना पड़ेगा कौन सा सूत्र है, पर खैर सभी भक्ति के ही सूत्र है। तो यहाँ प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक। परम पूज्य महर्षि ने जो विवेचन किया है वो उनकी शैली में सत चित और आनंद, तो उसी को यानी हमारा जो समर्पण है तो वो व्यष्टि जो सत चित आनंद है वो समष्टि में उसको मिला दें। तो जो अभी तक शरणागति की चर्चा चल रही है उसी को फिर आज भगवान का भक्त अपना शील स्वभाव भी भगवान को निवेदित समर्पित कर देता है। आज इसके पास पुस्तक नहीं, तुम्हारे पास है। क्या कह रही है? अच्छा। तो भगवान का भक्त अपना शील स्वभाव भी भगवान को निवेदित समर्पित कर देता है। निवेदन में अपनी रहनी, अपना बुद्धि विचार और अपना सुख, ये तीनों अपने प्रभु के अनुसार बना देता है। हो गया, म्यूजिक चालू हो गया। बराबर टाइमिंग है। भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? तब तो भाई भाई के समान झगड़ा खड़ा हो गया। महर्षि कह रहे हैं कि भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसा? तो भाई भाई के समान झगड़ा खड़ा हो गया। अपना शरीर अर्थात अपनी सत्ता क्रिया सत्स्वरूप भगवान को अर्पित कर देनी है। एक, अपना शरीर अर्थात अपनी सत्ता क्रिया सत्स्वरूप भगवान को अर्पित कर देनी है। तो क्रिया भगवान को अर्पित हो गई। अब अपनी बुद्धि विचार अर्थात अपना ज्ञान चित स्वरूप भगवान से मिला देना है। तो सत्स्वरूप भगवान, चित स्वरूप भगवान। सत्स्वरूप भगवान में को क्या अर्पित करें? अपनी क्रिया सत्ता, अपना शरीर। चित स्वरूप भगवान से क्या मिलावें? अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना ज्ञान, उन्हें दे देना है। और अपना सुख स्वरूप के सुख में मानना है। अपना सुख स्वरूप भगवान में ही मानना है। अपना सुख स्वरूप के सुख में मानना है। तो दोनों जगह भगवान आया, सत्स्वरूप भगवान, चित स्वरूप भगवान। तो यहाँ आनंद स्वरूप भगवान। तो अपना सुख जो है वो आनंद स्वरूप जो भगवान है उनके सुख में मानना है। उनके सुख में हम सुखी हैं। तो इसको महर्षि ने क्या किया है? तीसरे वाले को अपना सुख स्वरूप के सुख में मानना है। यानी भगवान हम लोग भगवान को सामने रख के और अर्पित कर रहे हैं ना। तो सुख जो है तो सुख के लिए अब भगवान न कह के अपना सुख स्वरूप के सुख में मानना है। तो स्वरूप के सुख में मतलब आत्मा। तो आत्मा और भगवान दो तो है नहीं। तो ये महापुरुषों की शैली है कि उसको सोचने को बाध्य होना पड़ेगा कि भाई दो जगह तो भगवान बोले, इस यहाँ पर भगवान क्यों नहीं बोले? तो फिर वो बताएंगे कि भाई स्वरूप सुख जो है वो स्वरूप सुख का अर्थ ही है कि आत्मा या परमात्मा। वो आया था ना, ब्रह्म और भगवान और आत्मा तीन नहीं है। किस दिन आया था? अभी 2-3 दिन पहले आया था। डाल दिया प्रसाद को आज मांगता नहीं आजकल। तो शरणागति के लिए अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने सुख का अभिमान त्यागना। शरणागति के लिए अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने सुख का अभिमान त्यागना है। तो ये पूरे पैराग्राफ का लबो लबाब क्या है कि क्रिया का भी अभिमान होता है, बुद्धि का भी अभिमान होता है और सुख का भी अभिमान होता है। तो सुख का जब अभिमान होता है तो उसके अंदर
कह रहे हैं ये जो हमारा अभिमान है, तो शरणागति के लिए इन तीनों चीज़ों का त्याग होना चाहिए। क्रिया का भी अभिमान, बुद्धि का भी अभिमान और सुख का भी अभिमान। उसको हम प्रभु के प्रति समर्पित कर दें। तो ये पहले पैराग्राफ का लबो लबाब आ गया। अब मेरे एक चाचा पहलवान थे। बचपन में वे मुझे दोनों हाथों से पकड़कर कभी कभी कुएं में लटका देते थे। मेरा उन पर विश्वास था, अतः मुझे भय नहीं लगता था, उल्टे मैं हंसता था। तो इसी प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो भय तथा चिंता किसी भी अवस्था में नहीं आवेंगे। चिंता तब आती है जब कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल होती है। जब हम भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को अपने अनुकूल, अपने हित में देखते हैं तो चिंता क्यों आवेगी। बहुत बड़ी बात कही थी महाराज ने। मेरे एक चाचा पहलवान थे। बचपन में मुझे दोनों हाथों से पकड़कर कभी कभी कुएं में लटका देते थे। मेरा उन पर विश्वास था, अतः मुझे भय नहीं लगता था, उल्टे मैं हंसता था। इसी प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो भय तथा चिंता किसी भी अवस्था में नहीं आवेंगे। चिंता तब आती है जब कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल होती है। तो आखिरी वाक्य है इस दूसरे पैराग्राफ का कि जब हम भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को अपने अनुकूल, अपने हित में देखते हैं तो चिंता क्यों आवेगी। ये बहुत कठिन है, काफी कठिन, क्योंकि भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को अपने अनुकूल, अपने हित में देखना, ये तो भक्ति कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो हमेशा ये चाहेगा कि हम जैसा सोच रहे वैसा हो जाए। तो इसीलिए वो चिंता आती है। इसीलिए ऊपर ही कह दिया महाराज ने कि चिंता तब आती है जब कोई बात हमारे मन के प्रतिकूल होती है। तो मन को प्रधानता दे रखी है ना हम लोगों ने। तो इसीलिए उसके ऊपर के पैराग्राफ में आया था कि ये जो अभिमान है उसका त्याग करना ही शरणागति है। अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपना सुख का जो अभिमान है उसका त्याग करना शरणागति के लिए वो जरूरी है। तो अब चलो, वो अपना स्वभाव है तो चिंता आती है। तो अब प्रश्न है कि यदि चिंता आती है तो करें क्या। अब महाराज इसका सबसे पहले तो ये निदान कर रहे हैं कि हमारे आत्मनिवेदन में त्रुटि है, यानी गलती बता रहे हैं हमारी। चिंता क्यों आई, चिंता आती है यह आत्मनिवेदन में त्रुटि है। यानी हम अपने को भक्त तो कह रहे हैं पर हमने आत्मनिवेदन किया नहीं। तो आत्मनिवेदन यानी अपने को शरणागति, अपने को समर्पित नहीं किया। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने को समर्पित नहीं किया। तो जब अपने को समर्पित नहीं किया तो चिंता आनी स्वाभाविक है। चिंता आती है ये आत्मनिवेदन में त्रुटि है। अच्छा, चिंता इसलिए आती, उसी वाक्य को समझा रहे हैं। चिंता इसलिए आती है कि हमारी आस्था पूर्णतः भगवान में न होकर कहीं और भी है। यानी भगवान को हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, पर पूर्णतः भगवान में आस्था होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हो पा रही है। तो भगवान में आस्था तो है पर उसके अतिरिक्त भी कहीं और भी है। तो अब वो जहाँ जहाँ है उसी के वहीं पर उसका इलाज है। कैसे, अतः धन में आस्था हो तो धन से सेवा करनी चाहिए। तो आस्था तो हमारी पूर्ण भगवान में है, पूर्ण नहीं। आस्था तो हमारी भगवान में है पर पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता नहीं होने के कारण अब प्रश्न ये उठेगा कि फिर कहाँ कहाँ है, ये देखना पड़ेगा व्यक्ति को। तो जब देखा तो समझ में आई कि भाई एक तो धन में बड़ी आस्था है। तो धन में आस्था है तो फिर महर्षि कह रहे हैं कि धन से सेवा करनी चाहिए। तो ये उसका तरीका है, मतलब। अच्छा, दूसरा कहे कि भाई धन में तो आस्था नहीं है पर शरीर से बहुत प्रेम है, देह में आस्था है। तो देह में आस्था हो तो देह से होने वाली साधना करनी चाहिए। सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। तो संक्षेप में महर्षि ने यही कहा कि आस्था जहाँ भी हो उस चीज़ को भगवान में लगाने की कोशिश करो, एक बात। और दूसरी अंतिम बात ये कह दी कि सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए, तब जाके चिंता मिटेगी। वो मैंने कहा था ना, एक आए थे पति पत्नी दिल्ली के, तो
कमल के उसी बड़ा परिकर होता है ना हर एक व्यक्ति का, उसी परिकर के थे। तो अपनी बेटी के लिए शायद बेटे के लिए कह रहे थे ऐसे ऐसे है। बहुत सारी बातें कही तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा उसका अपना मानो ही क्यों, उसको ठाकुर जी का मानो। तो ये महर्षि जो कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। तो ऐसा कोई अनायास थोड़ी हो जाएगा हमारे कहने से कि तो स्वामी जी ने कहा है वो तो भगवान का है, बिहारी जी का है, ऐसे होगा नहीं। इसलिए बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा। सब बार बार वो तो हमारा ही है, तो हमारा है तो चिंता आएगी, तो फिर अपने को याद दिलानी पड़ेगी वे हमारा है नहीं, हो तो ठाकुर जी का है। नहीं तो 6 साल थोड़ी लगेगा, डिड यू कॉल मी, 6 साल थोड़ी लगेगा। सही बात। हाँ भाई ठाकुर जी का था, ठाकुर जी ने दिया, ठाकुर जी ने ले लिया। हाँ 6 साल दुखी हुए पड़े, ऐसे थोड़ी होता, कहीं नहीं होता है। अच्छा, अब दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे हमारे 10 रुपए कोई ले गया, रुपए प्रभु के थे। अब देखिए रुपए प्रभु के थे, ये बात हृदय में रहनी चाहिए, क्योंकि वो क्यों 10 रुपए का मतलब, यहाँ तो महाराज उस समय जब प्रवचन किए हैं नारद भक्ति दर्शन का, उस समय 10 रुपए की कीमत थी। हाँ तो 10 दियो या 500 दियो एक ही बात है। तो समझो कि 500 रुपये हमारे कोई ले गया, तो रुपए प्रभु के थे, उन्होंने किसी को दे दिए। तो सामान्य दृष्टि से लौकिक हानि हुई, भाई 500 रुपये हमारे चले गए तो लौकिक हानि तो हुई सामान्य दृष्टि से, किंतु भक्त को हानि कहाँ दिखती है? प्रभु के रुपए उन्होंने दे दिए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे 10 रुपये कोई ले गया तो ले गया, तो मतलब दिए तो प्रभु ने थे भी प्रभु के ही और दिए भी उन्होंने, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रभु के रुपए उन्होंने दे दिए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अब एक सबसे जबरदस्त बात महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि ये अगर बात समझ में आ गई तो फिर तो चिंता आ ही नहीं सकती। क्या कि चिंता मन में कहाँ से आई? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि कह रहे हैं कि उसे भी तो प्रभु ने ही भेजा है। तो चिंता को प्रभु ने भेजा है, अगर ये बात ध्यान में आ गई या समझ में आ गई, तो महर्षि कह रहे हैं कि मन में ये बात आई कि चिंता प्रभु ने भेजी है, तो चिंता मिट गई। बुद्धि का उपयोग करके चिंता मिटाना चाहोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। चिंता में प्रभु की प्रेरणा देखो, चिंता मिट जाएगी। तो चिंता में प्रभु की प्रेरणा देखो का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति बैठा है और कोई बात एकदम आ गई दिमाग में और वो चिंतित है, पर बाद में थोड़ा सा विचार करे कि भाई वो चिंतित होने से वो बुद्धि से मिटाने की कोशिश कर रहा है ना, तो बुद्धि का उपयोग करके चिंता मिटाना चाहोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। तो अब ये उपाय महर्षि यानी संतों का उपाय है। तो संतों का उपाय क्या है कि चिंता मन में कहाँ से आई? बोले उसे भी तो प्रभु ने भेजा है। तो मन में ये बात आई कि चिंता प्रभु ने भेजी है, तो चिंता मिट गई। चिंता में प्रभु की प्रेरणा देखो, चिंता मिट जाएगी। ये भी आसान नहीं है, लेकिन इस तरफ ध्यान जाता रहे। हाँ, क्या होता है कि बुद्धि प्रधान व्यक्ति होता है ना, तो बुद्धि से ही उसको मिटाना चाह रहा है। तो ये बात ध्यान में आ भी जाए तब भी वो अपनी बुद्धि लगाता रहेगा, बुद्धि को छोड़ेगा नहीं। सही बात है। तो इसलिए ये हर एक चीज जो अध्यात्म में दी जाती है उसमें अभ्यास की जरूरत है। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आपने तो मन के बारे में इतना कह दिया कि ऐसे ऐसे इसको कंट्रोल में कर लो, पर तो बहुत ही मुश्किल है। तब भगवान ने कहा कि अभ्यास से न तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, तो एक तो आसक्तियां हमारी नहीं छूटती, इसलिए वो वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तो वो चिंता बनी रहेगी। और एक जो है अभ्यास हमारा नहीं है, अभ्यास करने का हम लोग बहुत कम मतलब उसके लिए समय देते हैं, बहुत कम। तो वो अभ्यास जब तक नहीं बनेगा तब तक वो जो पुराना ढर्रा है जीने का वो चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पर जब व्यक्ति अभ्यास करने लगता है, बताया ना तुमने, रचना जो है तो बहुत जगह अपना लगा देती है इसको तो क्यों? क्योंकि अभ्यास होते 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 होते
धीरे धीरे वो फिर उसमें आ ही जाएगा अपने जीवन में। और उधर से उधर उसको उतना ही रखेंगे, बस अपना कर लिया आधा घंटा जाके या 45 मिनट, और अपना जो भी है रूटीन कर लिया, और फिर वापस लग गए अपने वही आसक्तियाँ, वही अपने, बल्कि और ज़्यादा बढ़ा दें, बढ़ाते हैं, व्यक्ति बढ़ाता जाता है। तो बढ़ाने की तो कोशिश करनी ही नहीं है, जितना हो सके काटना है। तो काटने में, यानी काटने का मतलब प्रभु की ओर लगेगा ना, ये कटेगा तो प्रभु की ओर लगेगा, ये बढ़ेगा तो फिर और प्रभु से। और किसी सेठ ने पत्र देकर एक मनुष्य को मुनीम के पास भेजा, ये दृष्टांत बहुत जबरदस्त है। और उसने क्या कहा, सेठ ने कहा कि इसे अपने पास रख लो। तो अब जब मुनीम को पत्र लिख के भेज दिया तो उसने रख लिया। अब वो जो व्यक्ति था वो अपने स्वभाव के कारण वह मनुष्य मुनीम के लिए बहुत दुखदाई, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र। अब मुनीम तो अपना जो भी थे पुराने लोग, उनसे बहुत सेठ था और बहुत ही आनंद में था। अब ये सेठ ने पत्र तो लिख दिया और उसको रखना भी जरूरी था, क्योंकि पत्र लिखा है सेठ ने, तो उसको नहीं कह सकते कि भाई नहीं रखेंगे। तो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के कारण वो जो आया मनुष्य, वो मुनीम के लिए बहुत दुखदाई है, किंतु मुनीम उसको रखता है। इसी प्रकार प्रभु, अब वो क्योंकि ऊपर जो ये बात आई ना कि भाई चिंता प्रभु ने भेजी है तो कैसे मिट जाएगी, तो उसको दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि इसी प्रकार प्रभु की भेजी चिंता है, यानी वो जो चिंता आई है वो प्रभु का उसमें हस्ताक्षर है। तो इसको रख लो। तो अब वो है दुखदाई, तो महर्षि समझा रहे हैं इसी प्रकार प्रभु की भेजी चिंता है तो दुखद, कोई सुख नहीं दे रही है, किंतु वो उनका स्मरण तो दिलाती ही है कि भाई भेजी किसने। अब थायराइड का किसने भेजा, हमने तो बुलाया नहीं, आ गए अपने आप ही। तो उनकी याद तो दिलाता है कि हाँ भाई देखो क्या, मतलब ठाकुर जी को कृपा करिए महाराज, गोरी ले लें। यानी संतों के पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, किंतु वह उनका स्मरण तो दिलाती ही है। वो राधा रानी का भी महाराज जी सुनाते थे कि कोई घाव हो गया था तो उसको पपड़ी आवे तो फिर उतार दे, पपड़ी आवे तो फिर उतार दे। तो पूछा किसी ने, तो ठाकुर जी का दिया हुआ था, तो ठाकुर जी का दिया हुआ था तो उसकी याद बनी रही। ऐसे करके महाराज जी सुनाते थे। तो यही है, क्या है ये, कष्ट है या जो भी है, तो बोले है तो दुखद चिंता जो भेजी है, तो चिंता का मतलब शरीर का कोई कष्ट है या जो भी है, रोग है, तो वो तो है तो दुखद, पर वो स्मरण दिलाता है, तो उनका स्मरण तो दिलाती ही है। अंत में कह रहे हैं प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक होता है। तो सुख तो सुखदायक होता ही है, यानी यहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं, प्रियतम का दिया दुख भी, तो सुख तो सुखदायक होता है पर दुख तो दुखदायक होता होगा, बोले नहीं, प्रियतम का अगर दिया हुआ दुख है तो वो दुख भी सुखदायक होता है। तो इसलिए कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाती। तो अब ये अंतिम वाक्य है महर्षि का आज के पृष्ठ का, कि हम देखते हैं कि भक्त को कष्ट हो रहा है ना। अच्छा, भक्त को अभाव है, वो समझो कोई भी चीज़ का, खाने की कोई कमी है या पहनने की कोई कमी है या जो भी रहने की, मकान की, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, 4 चीज़ है। पहले रोटी कपड़ा और मकान 3 थे, तो अभी ये कोई आया तो हमको बता गया कि अब ये रोटी कपड़ा मकान 3 नहीं, अभी 4 है, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। तो भाई अभाव है ना, मोबाइल है नहीं उसका। तो कह रहे हैं कि कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाती, है ना, क्योंकि वह उसे मतलब उस अभाव को, उस विपत्ति को, उस कष्ट को प्रियतम का दिया देखता है। क्यों नहीं मोबाइल आ रहा है, क्योंकि भाई ठाकुर जी चाहते ही नहीं है ना, तो वो प्रियतम का दिया देखता है अभाव, है ना। और ये दूसरा अभाव अपनी बुद्धि से सोचता है कि भाई ये अभाव है, सबके पास है, हमारे पास नहीं है।
तो वो जो है वो चिंतित, मतलब वो उसमें लगा रहेगा जुगाड़ में कि भाई कैसे भी करो, है ना, पैसा। तो रोटी कपड़ा मकान ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मोबाइल तो मैंने जोड़ दिया। तो रोटी कपड़ा और मकान, इसका तो अभाव जो है तो खटकेगा, पर इसको नहीं खटकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ठाकुर जी जब देना चाहेंगे तब देंगे। इसलिए कोई कष्ट, महाराज ने कह दिया, कोई भी कष्ट, शारीरिक कष्ट है, रोटी कपड़ा मकान तो चलो बाहरी चीज़ है, शारीरिक कष्ट मुख्य है। हाँ, तो शारीरिक कष्ट है वो भी उसको चिंतित नहीं करता। अरे भाई शरीर का कष्ट है तो वो डॉक्टर गीता है ना, तो अभी एक करीब मुझे लगता है कि नहीं डेढ़ महीना हो गया होगा, 1-1.5 महीना हो गया, बाथरूम में गिर गई। अच्छा। हाँ, तो गिर गई तो सिर पे लगी, वो पाइप टूट गया। अरे हाँ, बेहोश हो गई। अरे तो बेहोश हो गई तो वो तो डॉक्टर है ना, उसको पता है क्या है कि क्यों गिर गई, क्या हो गया। तो बात हुई थी मेरी। तो अभी फिर 3-4 दिन पहले, जिस दिन वो दिल्ली गए थे ना मान जी, उस दिन वो कोई दिल्ली से स्नेह करके, इसमें है ना। तो वो आई थी। तो पहले गोपालगढ़ आई, उसको पता लग गया कि स्वामी जी हैं नहीं। तो फिर वही लाई है वो चित्र। अच्छा, वही लाई है वो। तो वो यहाँ जो देना था दे गई, और बहुत सारी किताबें लाई है तो मैंने वहीं रखवा दी। तो फिर बाद में वो बोले कि डॉक्टर गीता के लिए, मतलब डॉक्टर गीता से बात हो गई है, और वो कह दिया कि गाड़ी वहीं ले आओ हॉस्पिटल। सामान वामान पुराना होता है ना ये सेठों के घर में, तो आ जाता है काम। और क्या, गीता ने कह दिया होगा तो ले आई। तो फिर मैं उसको साहब सिंह को मना कर दिया, उन्हीं के साथ में गया, चला गया। तो वहीं थी 3 बजे तक, वहीं थी हॉस्पिटल में। 12:30 तो जाती है। तो 3 बजे वहाँ मिली, वहाँ सब सामान वामान उतरवा दिया। जी जी। तो लड़कों ने कर दिया अपना। हाँ, हम तो बैठे थे उसके पास। तो हमने ऐसे सहज ही पूछा कि कैसे है तबीयत। तो बोले चक्कर तो अभी भी आ रहा है। तो हमने कहा कि डॉक्टर को किसी को दिखाया या दिखावें। बोले डॉक्टर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, बोले हम ही हैं डॉक्टर। तो ये जो है ना, महाराज कह रहे हैं कि कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाती। अब देखिए दूसरा होता तो, हाँ उसने नहीं, उसने एक वाक्य जोड़ दिया। हाँ, डॉक्टर को दिखाना, बोले कि MRI। सीधी बात है, सीधी बात है। तो जानती है जैसे दिखाएंगे वैसे कि भाई MRI कराएंगे। तुरंत। तो हालांकि उसका जो तरीका है वो अलग है। कोई भी मरीज हो उसको अपने तरीके से बोल देती है वो। नहीं बोलती क्या है, अभी जैसे आप खुद के लिए तो MRI बोल के और चुप लगा गई कि नहीं कराना है, और दूसरा सामने वाला MRI कराना ही है। टेस्ट करवाना है और तुरंत बिल्कुल। तो ये महाराज का जो वाक्य है बिल्कुल घटित होता है कि कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाते, है ना। दूसरों के लिए पूरा अगर नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ करेगी, है ना, कुछ कहीं से, पर अपना है तो बैठी है चुपचाप कि क्यों डॉक्टर को नहीं दिखाना है, बोले वो MRI कर। तो उसको हम पूछना भूल गए कि तुम सबको क्यों बोलती हो MRI। अब तो तुमको बोलेंगे ही डॉक्टर। तो अच्छा, तो बोले कि ये कैसे कर पाते हैं ऐसे अभाव और विपत्ति और कष्ट में, क्यों नहीं चिंतित होते। तो महर्षि कहते हैं क्योंकि वह उसे प्रियतम का दिया देखता है। तो प्रियतम की जो चीज़ दी हुई है तो उससे तो सुखी होगा। मैंने कितना लाड प्यार से दिया है प्रियतम ने। एक स्वामी चिन्मयानंद जी ने सुनाया, बोले कि महात्मा थे और ऐसा पाँव में ऐसा घाव था, तो कीड़े पड़ गए थे। तो कीड़े पड़ गए थे तो चिन्मयानंद जी गए तो क्या देख रहे हैं कि अब बहुत सारे कीड़े हो गए ना, तो आपस में लड़े तो कोई गिर जावे, तो गिर जावे तो वो उसको उठा के उसमें रखे, ऐसे करे। तो बोले महाराज ऐसा क्यों करते हो। तो उसने समझाया कि देखो, एक माँ जो है वो भोजन बना रही है ना, तो भोजन बना रही है तो अभी तो भोग नहीं लगा है या जो भी मतलब होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है, और वो बच्चा आ गया, वो बच्चा आके वो मचल गया,
कि हमको दो जो भी चीज़ बनी है ना, तो माँ उसको दे देती है, तो अपना बच्चा पाता है। तो ये जो है ना, ये सब बच्चे हैं तो अब बच्चे हैं, तो अब वो गिर गया तो वो तो मचल रहा है ना कि मेरे को भी चाहिए ये भगवान क्या दृष्टि है। तो इसलिए वो उसको देखिए क्या दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको दिख रहा है कि नहीं नहीं वो मचल रहा है, तो इसको भी भगवान ने भोग बनाया है कि खाने आए हैं भक्त लोग, इस बच्चे बड़ा विचित्र है। तो बहुत विचित्र है। वो भी तो था स्वभाव, साधु का स्वभाव। साधु का स्वभाव, बिच्छू 9 बार डंक मार गया, 9 बार डंक मार गया। और ये जो है लग गया आपका आशीर्वाद महाराज जी। हाँ नहीं, कल रेडियो में भी आ गया, अच्छा। बोले कि बस अब एक दिन